ये दोस्तों नमस्कार। आप क्या भोले बाबा को भक्त हैं? आप क्या शंकर जी के भक्त हैं? आप क्या शंभू शेख के भक्त हैं? भोले बाबा के अनेक नाम है, शंकर जी के अनेक नाम है। अनेक नामों से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मानते हैं, अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप भी अगर भोले बाबा के भक्त हैं, शंकर जी के भक्त हैं, शंभू शेख के भक्त हैं, तो असली भक्त बनिए। असली भक्त, नकली भक्त नहीं। हम शंकर जी के खूब नाम ले रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, खूब उनका सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका असली गुण को हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम नकली भक्त हैं। शंभू शेख शंकर भगवान क्या थे? वो हमारे मूल निवासियों को पूर्वज थे, पूर्वज। वो हमारे मूल निवासी कहने के मतलब है यहाँ के रहने वाला, यहाँ इस धरती में, भारत के धरती में जन्मा हुआ वंशज। वह वंशज को हम तमाम मूल निवासी वंशज हैं। हम शंकर जी के तमाम वंशज हैं, तमाम भारत के मूल निवासी जो यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, यहाँ जन्मे बढ़े और यहीं से हम कहीं नहीं गए हैं देश विदेश में। तो हम भारत के तमाम मूल निवासी समझे कि हम शंकर जी के भक्त बन रहे हैं। तो कैसा भक्त बन रहे हैं? असली भक्त बन रहे हैं या नकली भक्त? वो शंकर जी हमें जितना तरह के चित्र लगाया गया है, जट्टा में लगा गया है, गला में लगाया गया है, कमर में लगाया गया है, वो सभी चित्र हमें संकेत बताते हैं भारत के मूल निवासियों को। जो हम चांद देखते हैं ना, चांद शंकर जी के जट्टा में, वो चांद है भारत के मूल निवासियों के लिए। वो जल देखते हैं, जल के फुहारा, गंगा के फुहारा, वो हमारे भारत का मूल निवासियों को पहचान है। सर्प देखते हैं, ये हमारे भारत के मूल निवासियों को पहचान है। और ये अलग अलग संकेत देते हैं। ये चांद दिखाते हैं रोशनी, वो अंधेरा, अंधेरिया रात में जब चांद उगता है तो इंजोला हो जाता है, तो इंजोला दिखाता है। क्या इंजोला? कि हम भारत के निवासी हैं। और वो रास्ता दिखाता है, इंजोला दिखाता है वर्ग दुश्मनों से, आर्यों से लड़ने के लिए, ब्राह्मणों से लड़ने के लिए। आज आकर के हमारे देश में बसा और हमारे धन संपत्ति लूट करके बहुत बड़ा बने हुए हैं पंडित ब्राह्मण लोग। तो वो रोशनी दिखाता है चांद। और ये जल दिखाता है कि ये जल हमारा है, ये गंगा हमारा है, ये समुंदर हमारा है, ये भारत के मूल निवासियों का है। ये संकेत दिखाता है। और वो निर्जल भी दिखाता है कि हम भारत के मूल निवासी निर्जल हैं। न हम चोर हैं, न चंडाल है, न हम राक्षस है, न हम दैत है। हम कुछ भी नहीं है, हम निर्जल एक मानव है। ये शंकर जी के जट्टा के गंगा बताता है संकेत। सर्प बताता है कि हम भारत के मूल निवासी हैं। हम सर्प हैं, हम नाग हैं, हम गोसीले हैं, हम विषैले हैं, ये बताता है। तो आप अगर सही माने में शंकर के भक्त बनना चाहते हैं, भोले जी के भक्त बनना चाहते हैं, तो सभी संकेतों को समझें और भोले जी के विचारों को समझे। ये हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। ये त्रिशूल क्या काम के हैं? ये विदेशियों से लड़ने के लिए, वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए, सांप के साथ लड़ने के लिए, बिच्छू के साथ लड़ने के लिए, बाघ के साथ लड़ने के लिए। कोई भी दुश्मन हमको हमला करने आएगा तो हम इसी से भोंक डालेंगे। चाहे विदेशी आर्य हो, चाहे विदेशी दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पंडित ब्राह्मण हो, किसी को हम नहीं बख्शेंगे, इसी से भोंक देंगे। इसीलिए ये संकेत चार चीज बताता है। तो हम असली भक्त अगर बनते हैं तो उनका विचारों को माने। भोले जी बता रहे हैं, भोले जी विचार दे रहे हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं और तमाम भारत के मूल निवासियों को अपना जल और जमीन को रक्षा करना है, अपना जल और जमीन को सुरक्षा करना है। ये है विचार भारत के मूल निवासियों का, भारत के हमारे
पूर्वज को, ये पूर्वज है, हमारे पुरखा है, ये भगवान नहीं है। भगवान पंडित ब्राह्मण लोग मानते हैं, पंडित ब्राह्मणों को भगवान है, वो लोग चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे वीर पुरुष, हमारे महापुरुष ये रास्ता दिखाते हैं, चमत्कार नहीं दिखाते, रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हमें अपना जल जमीन को बचाना है, कैसे हमें अपना भारत को बचाना है, कैसे हमें अपना संस्कृति को बचाना है, ये शिक्षा देते हैं। तो ये शिक्षा लेने की जरूरत है हम तमाम भक्तों को, तमाम शिव जी के, शंकर जी के भक्तों को ये जरूरत है असली चीज को ग्रहण करने का। लेकिन हम असली चीज नहीं ग्रहण करेंगे, भगवान मान करके हम कहेंगे कि पाप दूर कर दीजिए भगवान, हमें धन दे दीजिए भगवान, हमें लक्ष्मी दे दीजिए भगवान, हमें बेटा दे दीजिए भगवान, हमें पति दे दीजिए भगवान, हमें लड़का नहीं मिल रहा है, अच्छा लड़का दे दीजिए भगवान। बहुत सा लड़की आप पूजा करते हैं, बहुत सा लड़के पूजा करते हैं, बहुत सा बुजुर्ग पूजा करते हैं, बहुत सा नौजवान पूजा करते हैं, सब कोई अपना अपना ख्वाब मांगते हैं। लेकिन कोई ख्वाब नहीं, ख्वाब मेहनत करने के लिए बताते हैं कि कोई भी काम करना है, कोई भी चीज बनना है, कोई भी क्षेत्र में आपको हासिल करना है, आपको काबिलियत हासिल करना है, आपको महत्व हासिल करना है, क्या काम करना चाहते हैं सभी काम के बारे में वो सिखाते हैं। इसीलिए सभी चीज को चित्र बना करके रखे हैं। समझ गए दोस्तों? तो असली भक्त बनना है तो उनका पूरा विचारों को जानना है कि क्या वो कह रहे हैं, क्या वो सचमुच में पाप को दूर कर रहे हैं, क्या सचमुच में धन दौलत दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। आप कैसे अमीर बनिएगा, आप कैसे अपना जल जमीन को बचाइएगा, आप कैसे अपना बेटी बहन को इज्जत बचाइएगा, अपना घर को धन संपत्ति कैसे बचाइएगा, वो दे रहे हैं हमारे शिक्षा। तो वो शिक्षा लेने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जाते हैं बैजनाथ धाम, आप जाते हैं बाबा धाम, आप वहां जाते हैं तो ध्यान से देखें, ध्यान से हाथ जोड़ करके देखें कि सचमुच में दिल दिमाग खोल करके देखें कि सचमुच में हमारे ये भगवान क्या बता रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को धन दौलत नहीं देता है, वो ज्ञान देता है। उस ज्ञान से आप धन दौलत अर्जित कर लीजिएगा, उस ज्ञान से धन दौलत आप कमा करके रज लीजिएगा और बहुत बड़ा संपत्ति वाला धनवान महान व्यक्ति बन जाइएगा, राजा बन जाइएगा, महाराजा बन जाइएगा। तो उनका ज्ञान को शिक्षा ले, उनको ज्ञान को सीखें, ज्ञान से ध्यान से देखें कि क्या उनका जाटा में चित्र क्या क्या बता रहा है, चांद क्या बता रहा है, गंगा क्या बता रहा है, सर्प क्या बता रहा है, त्रिशूल क्या बता रहा है। ये सभी चीजों पर गौर करना है, ध्यान करना है और ध्यान से असली भक्त बनना है, नकली भक्त नहीं। हम पूजा करके चले आते हैं, पाप धुलवा के चले आते हैं, धन मांग के चले आते हैं, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक धन नहीं बढ़ेगा। पाप अगर किसी को रेप बलात्कार हत्या किए हैं तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम वहां जाकर के हाथ जोड़ करके पूजा करके चले आएंगे, फिर आकर के पाप करते रहेंगे, फिर हत्या करते रहेंगे, रेप बलात्कार करते रहेंगे, गुंडाई करते रहेंगे, तो पाप हमें नहीं धुलाया, पाप अपने आप धुला जाएगा। आप गंदा काम करना छोड़ दीजिए, वो अपने आप धुला जाएगा, वो मिट जाएगा। समझ गए? तो ये बताते हैं रास्ता हमारे भगवान। ये ब्राह्मणों को भगवान में और हमारे भगवान में बहुत अंतर है। ब्राह्मणों को भगवान है काल्पनिक, वो चमत्कार दिखाते हैं, वो अचानक जन्म लेकर के बाघ बन जाते हैं, बाघ बन करके किसी को खा जाते हैं, किसी को धरती के अंदर ढकेल देते हैं पैर से, कहीं किसी के शरीर में पैर रखने से नीचे चला जाएगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा। अपने आप कहीं से एक विशाल बाघ बन करके कोई आ जाएगा, कोई तैयार हो जाएगा, किसी को खा जाएगा, किसी को मार देगा। तो ये ब्राह्मणों को भगवान दिखाते हैं चमत्कार, हमारे भगवान ज्ञान देते हैं, हमारे भगवान चमत्कार नहीं दिखाते हैं। तमाम भारत के मूल निवासियों का, हम लोगों का, हम आदिवासियों, दलितों, हरिजनों को भगवान जितना है, जितना राजा महाराजा है, सब हमें ज्ञान देते हैं।
हमें झूठा ज्ञान नहीं देते हैं, सही ज्ञान देते हैं। और ब्राह्मणों को भगवान झूठा ज्ञान देते हैं। वो झूठ के कहते हैं कि हम पानी गिराते हैं, पानी बरसाते हैं, हवा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वो लोग झूठ के भ्रम हम लोगों के अंदर फैलाते हैं। लेकिन ये हमारा जितना राजा महाराजा, हमारा जितना स्थानीय भगवान थे, हमारे पूर्वज थे, वो सही ज्ञान देते थे कि कैसे दुश्मन से लड़ना है, कैसे अपना बीमारी से लड़ना है। अपना बीमारियों से लड़ने के लिए जड़ी बूटी जानते थे, बहुत सा जड़ी बूटी जानते थे हमारे शंकर जी। इसीलिए उनका बहुत सा जड़ी बूटी प्रिय है, उनका फूल प्रिय है, उन पर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो जानते थे, वो तमाम जड़ी बूटियों का, तमाम पेड़ पौधों को, तमाम घासों को, गुण को जानते थे। कौन बीमारी में कौन घास काम करेगा, कौन बीमारी में कौन पेड़ पौधा काम करेगा, ये सब जानते थे। तो इस गुण को लेना है, इस गुण को सीखना है, हमें भगत बनना है, हमें इनको जैसे वैद्य बनना है, हमें इनको जैसे ताकतवर बनना है, इनको जैसे बुद्धिमान बनना है। तो इनसे ज्ञान लेकर के और सीख करके हम ताकतवर बने, बुद्धिमान बने, ज्ञानी बने, इंसान बने, सच्चा इंसान बने, हम वैद्य बने, हम जड़ी बूटी को जाने, चिन्हें और हम बीमारियों को दूर करें, ताकि कोई डॉक्टर के पास हमारा कमाया हुआ संपत्ति नहीं जा सके, नहीं हम डॉक्टर को दे सके पैसा। क्यों देंगे जब हमारे देश में, हमारे धरती में सभी बीमारियों का इलाज है। लेकिन हम नहीं जानने के कारण हम जाते हैं डॉक्टरों के पास। तो हम शिव जी से सीखें, शिव जी से हम शिक्षा लें, उनका दिमाग से शिक्षा लें, उनका ज्ञान से शिक्षा लें। तो अगर आप नहीं शिक्षा, आपको ज्ञान नहीं है कि क्या क्या बता रहे हैं, तो हमारे चैनल में जुड़ करके हमसे सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कि हम नहीं जान रहे हैं किस बीमारी में कौन सा जड़ी काम करेगा, तो हम बताने का काम करेंगे आपको। इस चैनल को इसीलिए आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और लाइक जरूर करें, शेयर इतना करें कि पूरे भारत के लोग अपना पूर्वज के बारे में जान सके, अपना भगवान के बारे में जान सके कि क्या ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दे रहे हैं जीने के लिए, ज्ञान दे रहे हैं स्वच्छ रहने के लिए, ज्ञान दे रहे हैं बुद्धिमान बनने के लिए। हमारे भगवान नकली भगवान नहीं है, हमारे भगवान असली भगवान है। हम भगवान नहीं कहते, क्योंकि भगवान शब्द ये ब्राह्मणों का है, ये नकली ब्राह्मण झूठ बोलने वाला का है ये शब्द भगवान। तो हम महापुरुष कहे, महाज्ञानी कहे, अपना वंशज कहे, अपना पूर्वज कहे इन भगवानों को। भगवान शब्द नहीं, महापुरुष कह करके हम इनको स्वागत करें, हम इनको प्रणाम करें। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, समझ गए तो अपना हित जन को भी इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, ताकि सब लोग जान सके, सब लोग सीख सके, सब कोई ज्ञान ले सके। असली ज्ञान, असली भक्त बने, नकली भक्त नहीं। ठीक है, समझ गए? तो समझ गए तो ठीक। अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।